हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग की पढ़ाई तो थोड़ा बहुत चल रही होगी या नहीं भी चल रही होगी, लेकिन हम वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं जो खासकर उन बच्चों के लिए जो कि 11th को लेके सिंसियर हैं, ताकि उनको ज़्यादा समय मिल सके अपना 11th को अच्छा करने का। 11th को अच्छा करने का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ 11th और 12th अच्छा करना है। 11th अच्छा से पढ़ने का मेन पर्पस आपका ये होना चाहिए कि अगर आपको IIT का तैयारी करना हो, चाहे आपको NDA का तैयारी करना हो, चाहे आपको नीट का प्रिपरेशन करना हो, तो इसके लिए जहाँ पे कि 11th से भी और 12th से भी दोनों से इक्वली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 11th को अच्छे से पढ़ें, है ना। क्योंकि आप अगर 11th में अच्छे से पढ़िएगा तो वहाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको 12th में काम आएगा, और अगर आप 11th में अच्छे से नहीं कीजिएगा पढ़ाई तो आपको 12th में भी वो चीज़ समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और कंपटीशन का बात तो भूल ही जाइए, क्योंकि IIT सब में 50% लगभग क्वेश्चन 11th से भी रहता है और 12th से भी रहता है, ठीक है। तो हम लोग मैथ के ऊपर वीडियो लेके चल रहे थे, जहाँ पे कि हम लोग पूरा का पूरा हम पहले ही आपको प्रॉमिस कर रखे हैं कि टोटल 11th और 12th का पूरा जो वीडियो है मैथ का वो हम आपको यूट्यूब पे फ्री आपके लिए रहेगा। आप सिर्फ उसको देखते रहिए, ठीक है, और उससे पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे पहला चैप्टर में सेट्स के ऊपर पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट्स है, इसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो सेट्स में हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो था आपका कि सेट्स क्या होता है, उसके ऊपर पे था, है ना। उसके बाद उससे रिलेटेड उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर पे था, और सेकंड वीडियो में हम बनाए हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस की क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, ठीक है। आज हम थर्ड लेक्चर है हमारा, ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स के ऊपर पे, ठीक है। इसमें किसमें बात करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स। देखो पानी हाथ में आना शुरू हो जाता है, पसीना चलना शुरू हो जाता है। टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेट्स में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो टाइप होता है सेट का वो है आपके लिए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसी का दूसरा नाम है और करके लिख दो नल सेट और वॉइड सेट। ये तीनों नाम किसका है, इसी एम्प्टी सेट का है। नल सेट कहो या वॉइड सेट कहो, तीनों नाम किसका है, ये एम्प्टी सेट का ही है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे पहले से नहीं देख रखे हैं वीडियो को कि सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे करते हैं, तो वो सब जो है आपका वीडियो आप प्रिम्स एकेडमी के ऊपर रखा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलो एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। आपको बताया था ना कि कोई भी सेट्स है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होता है, तो अगर वो एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है बात। तो लिखो ए सेट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड नो एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट वो कंटेन ना करता हो, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट क्या बोल रहे हैं कि ए सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स। अब नो एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है, अच्छा बताते हैं इसको। लिखो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, फाइ से डिनोट करते हैं, या और इस तरह का करली ब्रैकेट लिख दो और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं डालो, ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। तो जैसे यहां पर से एग्जाम्पल पे पहले बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल बात करें, जैसे हम बात करना चाह रहे हैं कि एक सेट ए लिखना चाह रहे हैं, ए बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लाइज बिटवीन 2 and 3, मतलब 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 2 और 3 के बीच में आता हो।
तो तुम बोलोगे सर ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 2 और 3 के बीच में आए। नेचुरल नंबर, ध्यान सुनिए, अगर हम पूछे आपसे रियल नंबर, तो रियल नंबर बहुत सारा हो सकता है, लेकिन 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर कितना होगा? तो आप क्या बोलिएगा? 1 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरह का सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है मन में? और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसे मान लो सपोज करो कि बी बराबर लिख देते हैं set of all x such that x is an even prime number greater than 2। तो तुम्हें बताओ इवन प्राइम नंबर, तो इसका मतलब ए में कौन आया भाई? ए में एम्प्टी हो गया, सेट एम्प्टी हो गया। अच्छा, तो बी में बताओ कि इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, ध्यान सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर जो कि इवन हो, कोई पॉसिबल है? जरा बताओ तो। एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन होता है? 2 होता है। उसके बाद जितना भी प्राइम नंबर है सबका सब क्या होता है? ऑड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये भी कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, इसे मान लो सपोज करो एक एग्जांपल और बात कर लें इसमें से। इसे चलो एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, जल्दी से लिख लीजिए इसको। हो गया, एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि C बराबर सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर। ठीक है, या x बिलोंग्स टू q। आप रेशनल नंबर को क्या लिखते हैं? q से डिनोट करते हैं ना, तो x बिलोंग्स टू q भी लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें बताओ इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर -2 बराबर 0 लेंगे, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और x का मान क्या आ जाएगा? +-√2 हो जाएगा। कोई डाउट मन में यहाँ तक है? तो अब बताइए, √2 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कैसा होता है? इर्रेशनल होता है ना? तो ये क्या है? ये तो इर्रेशनल हो गया। ये क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। लेकिन हमको तो क्या चाहिए था? हमको तो रेशनल नंबर चाहिए था। तो C में कोई रेशनल नंबर आ पाएगा क्या? तो इसका मतलब C क्या हो गया? एक एम्प्टी सेट हो गया। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे कि इस तरह से खाली करके लिख छोड़ दो, करली ब्रैकेट करके। ठीक है, इसको ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए उसके बाद बात करते हैं, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो जो सेट एम्प्टी सेट नहीं है, जो सेट एम्प्टी सेट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं कि जो सेट एम्प्टी सेट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आपसे लिखा गया है कि इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा ही होगा। नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्या हो गया कि चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे 2 एलिमेंट हो, चाहे कितना भी एलिमेंट हो, लेकिन वो नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, उसमें से खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो गया, एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? नॉन एम्प्टी कहलाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए इसके बाद बात करते हैं। ये हो गया पहला, ये था तुम्हारा पहला कौन सा? एम्प्टी सेट। अब बात करते हैं दूसरे बारे में। हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक ना? आते चलो जाओ पहले फटाफट। हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाते जा रहे हैं। एनसीईआरटी में जिस तरह से टॉपिक बांटा गया है एक्सरसाइज वाइज, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, आ जाओ। हम बहुत जल्दी ही फिजिक्स के ऊपर भी वीडियो लाएंगे। ठीक ना? चलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिए और पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अभी से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर क्या बेकार आप शुरू कर दिए हैं, होली के बाद स्टार्ट करते। अरे भाई हम इसलिए स्टार्ट कर दिए हैं आपके लिए ताकि आप अधिक से अधिक समय आप बता, मतलब देखो अभी तो आप इंजॉय से पढ़ोगे, तो थोड़ा देर भी पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई भी होते चला जाएगा और आप इंजॉयमेंट भी करते रहोगे। और उसके बाद जब एक बार क्लास चालू हो गया होली के बाद, तब तो फिर माथा पे टेंशन रहेगा कि भाई डेली स्कूल जाओ, फिर क्लास करो, इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो इसलिए अभी से इंजॉय करते जाओ, पढ़ते जाओ थोड़ा बहुत भी। ठीक है, आइए उसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरा में सिंगलटन सेट। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी
SINGLETON, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? TON, समझ में आ रहा है क्या है? TON, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? कि जिसमें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अ सेट कंसिस्ट ऑफ exactly one element is called singleton set। सिंगलटन सेट, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। जैसे मान लो सपोज करो कि एग्जांपल में बात कर लेते हैं, सर बहुत सारे एग्जांपल हो गया। जैसे ए बराबर लिख दिए हम, खाली यहाँ पे 1 लिख दिए, तो क्या हो गया? सिंगल एक एलिमेंट 1 है इसमें, क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। किसी का मन कैसा, अगर हम लिख लेते हैं बी बराबर -8, तो इसमें भी कितना एलिमेंट है? सिंगल एक एलिमेंट है, ये भी क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। कोई डॉट मन में? अच्छा, किसी का मन क्या, सी बराबर लिख दिया 5, बताओ ये सिंगलटन सेट है या एम्प्टी सेट है? बताओ। ये है सिंगलटन सेट, याद रखिएगा। 5 इसका क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। ध्यान से रखिए, इस बात को नोट डाउन रखिएगा कि 5 और ये 5 में फर्क है भाई, याद रखना। इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये हो गया एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट इस सेट का क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, कोई डाउट है मन में यहां तक? तो ये क्या हो गया? ये सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि इसमें 5 आ गया ना भाई। देखो हम क्या बताए थे, एम्प्टी सेट जब भी लिखोगे तो 2 तरह से लिखते हैं, या तो सिर्फ 5 लिखते हैं या तो सिर्फ ब्रैकेट देके छोड़ देते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी रख दिया एक एलिमेंट, तो क्या बन जाएगा? सिंगलटन सेट बन जाएगा। कोई डाउट है मन में यहां तक? चलिए, इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? इसे मान लो डी बराबर लिख दिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, इसको मिटा दें सर। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो तुम्हें बताओ इवन प्राइम नंबर सिर्फ क्या होता है? 2 होता है ना, तो डी में क्या आ जाएगा? ओनली 1 2 आएगा इसमें से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। कोई और भी कुछ भी दे सकता है भाई, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। जैसे मान लो किसी का मन कर गया ई बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स, ऐसा समझो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है 2 से 4 के बीच में लाइज करता है। तो 2 से 4 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा आता है? सिर्फ 3 आता है, तो e का मान क्या हो जाएगा? सिर्फ ओनली 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कैसा सेट हो गया? ये सिंगलटन सेट हो गया। समझ में आया बात? ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह से आप सिंगलटन सेट बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, चलो इसके बाद में देख लेंगे हम। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए आइए मिटाएं इसको। देखो, जब आप थ्योरी पढ़ लोगे ना, तो आपको उसका प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा तो थोड़ा स्पीड से पढ़ जाना इसको, ठीक है। जिसको दिक्कत होता होगा तो उसको आराम से देखना। आइए, जैसे मान लो एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि ABCD से मान लो कुछ भी ले लो, फिर से B ही ले लेते हैं। B बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to natural number and x square equal to 4। ये बताओ किसका एग्जांपल है? बताओ तो, सिंगलटन सेट का है कि नहीं? क्या है जरा बताओ। देखो ध्यान से सुनो, x स्क्वायर बराबर 4 लिखे, ठीक है। तो x का मान क्या क्या आ गया बताओ? x का मान अभी बताए थे तुमको +-2। हमारा वीडियो देखना, इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बात की है इसके ऊपर, ठीक है ना, जो सेकंड वीडियो जो डाले हुए हैं उसके ऊपर। तो x बराबर क्या आ गया? +-2। लेकिन एक बात देखो कि x कहां से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि x का आप 2 मान निकाले हैं। एक निकाले हैं क्या चीज? +2, और एक निकाले हैं -2। क्या -2 इसमें फिट करेगा? क्या वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से? नहीं करता है बिलोंग नेचुरल नंबर से। इसका मतलब है कि x का मान सिर्फ क्या आएगा? 2 ही आएगा, और 2 आया तो इसका मतलब है कि B में कौन आया? सिर्फ ओनली 2 आया। ओनली 2 आया तो इसका मतलब क्या बन गया? एक सिंगलटन सेट बन गया। समझ में आ रहा है बात? तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते रहिएगा, उसके बाद समझिएगा, ठीक ना। चलिए, तो इसके बाद बात कर लेते हैं आगे हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तीसरा नंबर आ जाओ।
देखो आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी उसको थोड़ा अच्छे से देखिए, इन्हें कि बस अभी हो पढ़ने का मूड नहीं है तो अभी नहीं पढ़ रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जैसा कि हम पहले बताए थे कि अगर आप किसी को क्लास करने का मन हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा इस नंबर पे 8709650214। अगर किसी को क्लास करना हो, क्लासरूम में अटेंड करना हो क्लास को, तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, याद रखना इसको। किसी को भी अगर कांटेक्ट करने की जरूरत हो हमसे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासरूम के लिए। तो आइए तो बात करते हैं इसके बाद, हाँ क्या बताते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। आ जाओ तो थर्ड नंबर पे आ जाओ, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सुनो ध्यान से, पहले हम फाइनाइट के बारे में बात करते हैं। तो जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो अपने आप क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट इसको कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके कि एलिमेंट को आप काउंट कर सकें। सिंपल सी भाषा में समझो, जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकें उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। जिसका कि एलिमेंट कहीं जाके लिखते लिखते क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। भले वो नंबर बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन कहीं जाके क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसको आप आसानी से काउंट कर, आसानी से नहीं मतलब उसको आप काउंट कर सको, सिंपल सी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, उसको ऐसे लिखो कि देखो, अच्छा फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल क्या होगा, एम्प्टी सेट भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट का ही एग्जांपल होगा। क्योंकि एम्प्टी सेट में भी हमको पता है कितना एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। हम कह तो सकते हैं ना कि हाँ इसमें सर 0 एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट हमने काउंट कर लिया ना कि 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फाइनाइट सेट एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है। अगर एम्प्टी होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। और अगर और अगर नॉन एम्प्टी होगा तो उसमें इतना नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए इसको हम क्या कर सके, काउंट कर सकें, ठीक है। तो ऐसे लिखो कि फाइनाइट सेट, देखिए कि एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट whose elements can be counted, whose elements, या ऐसा कहो, which consist of countable number of elements, countable number of elements is called finite set। क्या बोले कि एन एम्प्टी सेट, देखो ध्यान से सुनो, सब कंफ्यूजन मत रखना, एम्प्टी सेट भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट का ही एग्जांपल होगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, फाइनाइट सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट, देखो ध्यान से सेट दो ही तरह का होता है मेनली, एक एम्प्टी सेट होता है और एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। अगर एम्प्टी सेट मतलब क्या होगा, इसमें एक भी एलिमेंट ना हो, हम बात कर चुके थे। और नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्या होगा, इसमें कि कुछ एलिमेंट हो, कुछ या बहुत सारा, जो भी हो। तो इसका मतलब है कि या तो ऐसा फाइनाइट सेट किसको कहेंगे, या तो एम्प्टी सेट को कहेंगे या नॉन एम्प्टी सेट को भी कहेंगे जिसके पास की काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल मान लो, बात करें, अच्छा इसमें ध्यान सुनो, ऐसे मान लो कि लेट A is a finite set, then number of elements in set A is denoted by नंबर ऑफ ए। कोई डाउट है मन में, क्या बोले यहां से, अगर मान लीजिए कि ए कोई फाइनाइट सेट है
तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको कैसे डिनोट करेंगे, Na से। इसी को क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, CARDINAL, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A कहलाएगा। अगर A है तो A कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि जब नंबर के बारे में बात करेंगे तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, Na से डिनोट करेंगे। और ये क्या कहलाएगा, ऐसा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A कहलाएगा। क्या चीज, कार्डिनल नंबर। कहीं पर अगर ये वर्ड सुनाई पड़े कि कार्डिनल नंबर क्या है सेट का, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल बात कर लेते हैं। जैसे मान लो इसका एग्जांपल में बात कर लें, जैसे A बराबर हम अपने मन से लिख दिए यहाँ पर से 2, चलो 1 ले ना, 1 3 5 7 9 11 मान लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यहाँ तक जाके हम क्या किए, रुक गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये कैसा सेट है, जब बताओ तो एक फाइनाइट सेट है, इसको काउंट कर सकते हैं इसके एलिमेंट को, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक कार्डिनल नंबर ऑफ A जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसे मानो सपोज करो, मिटाई स्पेस है नीचे, यहाँ तक जल्दी से छाप लीजिए फटाफट। आइए इसका एग्जांपल और ले लेते हैं फाइनाइट सेट का। इसका और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फाइनाइट सेट का। ऐसे मान लो एग्जांपल ले लिए, B बराबर सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जितना भी है उसका लेटर, उसका सेट, तो आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितना होता है, ABCDEF जैसे जेड तक होता है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ B जो हो गया कितना हो गया, 26 हो गया। आप चाहो तो लिख लो इसको, और उसको भी नंबर ऑफ B कितना हो गया, 26 हो गया। इसका मतलब क्या बन गया ये चीज, एक फाइनाइट सेट बन गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा एक चीज बताओ, इसका C बराबर है कि सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ। बताओ कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? इनफाइनाइट इसको कहते हैं, बताओ। जो कि फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है, याद रखिए। जो फाइनाइट नहीं है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अर्थ पे जितना भी पर्सन है उसका सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? बहुत के दिमाग में आता है सर इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम काउंट कर नहीं सकते। लेकिन देखो एग्जैक्टली हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए किसी भी मूवमेंट में कितना आदमी है धरती पर, अगर मान लो इसको हमको पता करना होता, तो अगर मान लीजिए हम एक आदमी काउंट नहीं कर सकते उसको, 10 आदमी काउंट नहीं कर सकते, 100 आदमी काउंट नहीं कर सकते, 1 लाख आदमी काउंट नहीं कर सकते। अगर 1 करोड़ आदमी को काउंट करने के लिए लगा दिया जाए, 50 करोड़ आदमी काउंट करने के लिए लगा दिया जाए, तो क्या गिन के नहीं बता सकता है कितना आदमी है धरती पर? समझ में आ रहा ना बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो, लेकिन उसको काउंट कर पाना किसी न किसी तरह से तो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसका एग्जांपल हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। तो C क्या हो गया, C इज अ फाइनाइट सेट। C इज अ फाइनाइट सेट। याद रखना क्या चीज, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसे काउंट हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन को हम काउंट कर सकते हैं ऑन द अर्थ पे। ठीक है, कोई डाउट मन में यहां तक है? चलिए इसके बाद बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। अभी तक बात करते हैं ऊपर पे फाइनाइट सेट के ऊपर, अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट के ऊपर। तो इनफाइनाइट सेट जो होता है, इसका सीधा सा डिफिनेशन याद रखो कि अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, विच इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, जो फाइनाइट नहीं वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, कोई डाउट है मन में यहां तक? तो इसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि A बराबर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स
ऑन अ लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट में कितना पॉइंट्स है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट में कितना पॉइंट्स है, क्या उसको आप काउंट कर सकते हैं क्या? बताओ, इसे मान लो एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए, अब आप बता सकते हैं इसमें कितना पॉइंट है? इसमें कितना पॉइंट हो जाएगा? इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएगा ना, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या बन गया है? ए इज इनफाइनाइट। ए इज इनफाइनाइट सेट। अच्छा, और भी बताओ एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बताओ। बी बराबर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ सर्कल। बताओ, फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा? एक सर्कल के आर्क पे कितना पॉइंट है? तो क्या काउंट कर सकते हैं इसको? नहीं ना, तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। ऐसा किसी और तक एग्जांपल बताइए, तुम लोग सोच के बताओ अपनी, और भी बताओ क्या क्या हो सकता है। देखो ऐसे ध्यान से सुनो, मिटा दें इसको, ऐसे चलो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे सी बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ये काउंटेबल है? क्या बताओ तो? नहीं ना, तो क्या हो गया? जैसे सी, अगर मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नोट करते हैं, एन से नोट करते हैं ना, याद है ना, आपको बताया है पिछले वीडियो में, जाके देखिएगा। तो n का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। तो इसका मतलब n हो जाए, चाहे सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो जाए, सेट ऑफ इंटीजर हो जाए, ये सारा का सारा क्या है? इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट है। कोई डाउट मन में यहां तक है? तो इसका मतलब याद रखिएगा इसको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सब क्या है? एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है, कोई डाउट मन में यहाँ तक? अच्छा, सेट ऑफ ऑड नंबर, ये भी क्या है? ऑड प्राइम नंबर, या सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये सब क्या चीज़ का एग्जांपल है? इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद ध्यान सुनो, तो तुम्हारे मन में एक चीज आता होगा कि सर जब इनफाइनाइट नंबर है, सॉरी इनफाइनाइट सेट है, तो क्या इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? एक मैं क्वेश्चन का जवाब दो, हम क्या बोल रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में हम क्या बताए थे कि जितना भी एलिमेंट होता है सबको हम क्या करते हैं? इनलिस्ट करते हैं। ठीक है, सबको हम लिखते हैं। लेकिन अगर वो फाइनाइट होगा तब ना उसको हम लिख पाएंगे। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो क्या उसको हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनिए कि कुछ कुछ जो इनफाइनाइट सेट है, ध्यान से मेरी बात सुनो, कुछ कुछ इनफाइनाइट सेट है जिसको कि हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी हर एक को आप चाहिएगा तो नहीं लिख पाइएगा। जैसे में, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ऐसे मान लो हम ए बराबर लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको हम एन से तो डिनोट कर ही सकते हैं ना, पता है आपको, लेकिन इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको? तो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं कि कुछ एलिमेंट को लिख देते हैं इसका लगातार, डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस तरह से भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, वो सामने वाला समझ जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन अच्छा सेकेंड एग्जांपल लो, जैसे मान लो बी बराबर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या क्या आ जाएगा? बोलो, 2 4 6 8 10। अब समझ गया कि 10 के बाद 12 14 16 से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम इनलिस्ट कर सकते हैं। लेकिन तब किसको नहीं कर सकते? ऐसे मान लीजिए डी बराबर लिख दिए सेट ऑफ रियल नंबर, ध्यान से देख के समझिए मेरी बात को। अगर कोई लिख दिया डी इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं सकते? क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर जो है, दो बहुत क्लोज नंबर के बीच में भी क्या होता है? बहुत सारा रेशनल नंबर होता है ना। आप पढ़े हो 10वीं क्लास में, 10th क्लास में कि 0.01 एंड 0.00, सॉरी 001 ले लो और 002 ले लो, इसके बीच में भी क्या है? इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, सॉरी रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है इसे सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ रेशनल नंबर, इस सब को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए या सेट ऑफ
रेशनल नंबर हो जाए, रेशनल नंबर हो जाए, इस सब को आप जो है क्या चाहिए, रोस्टर फॉर्म, सॉरी मतलब रोस्टर फॉर्म में आप इसको लिख नहीं सकते। कोई डाउट है मन में, इसको ऐसे ही छोड़ना होगा आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी से, कितना लंबा वीडियो हो चुका है हम लोग देख लें टाइम। इसके बाद देख लें थोड़ा सा, 30 मिनट का हो चुका है ना। चलो आओ देख लें थोड़ा सा जल्दी जल्दी, दो है फटाफट पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेट ऑफ, सॉरी थर्ड में 3 हो गया, चौथा लिखियो, आ जाओ चौथा में इक्वल सेट लिखिए। क्या हो गया उसके बाद, इक्वल सेट। जो है ना पानी जो है ना छोड़ता भी नहीं है, इसका दाग भर जाता है इसमें, देखते हो ना। 1 मिनट, इसको मिटाने के लिए हमको पानी का यूज करना पड़ता है, ना तो दाग पकड़ लेता है बोर्ड में। आइए उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग किसके बारे में, तो इक्वल सेट के बारे में। आ जाओ फटाफट। इक्वल सेट चौथा नंबर है ना, इक्वल सेट। तो जब हम इक्वल सेट के बारे में बात करते हैं तो इक्वल सेट क्या हुआ, जैसे मान लो 2 सेट ए और बी है, अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि दोनों में सेम ही एलिमेंट होना चाहिए। नहीं ध्यान सुनो, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे लिखो 2 सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स A and B will be equal set if both contains same element, same element, same elements। same elements का मतलब है कि जितना जो इसमें है वही उसमें भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल में बात कर लेते हैं कि a बराबर, तो जो कैसे लिखेंगे इसको, तब क्या पढ़ेंगे, a इक्वल टू बी कहेंगे इसको, तब क्या कहेंगे इसको, a इक्वल टू बी कहेंगे इसको। कोई डाउट हमारे में यहाँ तक, a इक्वल टू बी। जैसे a बराबर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 और b बराबर लिखा हुआ है 3 2 4 1। देखो दोनों में देखो तो सेम एलिमेंट है, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर b हो गया। कोई डाउट है मन में, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये इक्वल सेट कहलाएगा। a बराबर क्या है यहाँ पे, b है, तो आपस में क्या हो गया, ये इक्वल सेट हो गया। कोई डाउट है इस वहां तक। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ध्यान सुनो कि a बराबर है सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फॉलो। दूसरा एग्जांपल है a बराबर सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW, फॉलो, ठीक है। और b बराबर दे रखा है सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड उल्फ, WOLF, उल्फ। बताइए दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो चलो हम a को हम लिखना चाहते हैं पहले रोस्टर फॉर्म में, तो a में कौन कौन सा यूज हुआ है जरा बताओ तो। a में क्या क्या आया, F आया है, O आया है, L आया है और W आया है ना। देखो यहाँ पर से O 2 बार आया तो हम एक ही बार लिखते हैं। हम आपको बताए थे कि रोस्टर फॉर्म में एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। L भी 2 बार आया तो एक ही बार लिख दिए। अच्छा B में बताओ क्या क्या है, B में भी क्या आया, B में W आया, O आया, L आया और F आया, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, A इक्वल टू B हो गया। कोई डाउट मन में यहाँ तक समझ में आया बात। चलिए एक लास्ट ले लेते हैं, इसके बाद इक्विवेलेंट सेट। जल्दी करो फटाफट, हो गया यहाँ तक।
बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट। देखिए अभी तो बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं, हमको पता है, तो जो बच्चा चाहो तो किताब से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको समझाते चले जा रहे हैं, हम क्वेश्चन भी बनाते चले जा रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, एक ही वीडियो में अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने का भी मन नहीं करेगा। इसका आंसर हम क्या करते हैं कि थ्योरी पार्ट को एक वीडियो में बना देते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो कुछ होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देख लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, इसके बाद क्या बात करते हैं 5 नंबर में, क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट। क्या है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स कहा जाए, ठीक ना। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स क्या हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में है कि नहीं है पता नहीं है, ठीक है। जो भी है एनसीईआरटी में नहीं भी दिया हुआ तो फिर समझ लो। इक्विवेलेंट सेट तो समझ में आ गया, इक्विवेलेंट सेट समझ लो। इक्विवेलेंट सेट होता है क्या, जिसका कार्डिनल नंबर सेम हो, एलिमेंट सेम हो गया तब तो इक्वल सेट बन जाएगा। लेकिन अगर एलिमेंट सेम नहीं भी है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट कहलाता है, ठीक है। तो लिखो टू फाइनाइट सेट, ऐसे लिखो टू फाइनाइट सेट ए एंड बी is said to be equivalent set if number of A बराबर number of B। मतलब क्या हो जाए, उसका कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, that is their cardinal number are same, their cardinal नंबर, NO मतलब नंबर लिखते हैं भाई, याद रखना, कार्डिनल नंबर आर सेम, नो मत पढ़ लेना उसको, ठीक है। कार्डिनल नंबर आर सेम। जैसे कि एग्जांपल में आ जाओ, ए बराबर दे दिया 1 2 3 और बी बराबर कह दिया एंड बी बराबर PQR। देखो नंबर ऑफ ए कितना है बोलो तो, नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी कितना है बोलो तो, ये भी 3 है। तो दोनों इक्वल तो नहीं है क्योंकि इसमें अलग एलिमेंट है, इसमें अलग एलिमेंट है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, इसमें अलग एलिमेंट है और उसमें अलग एलिमेंट है, तो दोनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। तो क्या हो गया, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। कोई डाउट मन में है यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से हम आपको थ्योरी पार्ट समझा दिए। अब आपसे जो है इस पे हम बात है करेंगे, इस पे क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, किसी के मन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सर अगर दोनों का एलिमेंट भी सेम हो जाए तो एलिमेंट सेम हो तो फिर इक्वल सेट बन जाएगा, समझ में आ रहा ना बात, ठीक है। इसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 3 2 1 होता तो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल सेट बन जाता। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं दोनों सेट में, ठीक है। कोई डॉट मन में यहाँ है तो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थ्योरी पार्ट यहाँ तक हम कवर अप कर चुके हैं। अब आपका जो नेक्स्ट थ्योरी पार्ट में आएगा, पर इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे सबसेट के ऊपर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सबसेट, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तथा लोग पढ़ाई करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जो हम वीडियो डाल रहे हैं उसको अधिक से अधिक आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपके लिए फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।